हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे है। जो जब अगर मेजर डिजास्टर आ जाता है उसके बाद फिर हम लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच ये टेंशन चल रहा है। इस बीच में अगर कोई मेजर डिजास्टर होता है या फिर जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया या फिर कहीं मेजर कैजुअलिटीज़ हो गए, कहीं बस खाई खाड़ी में गिर जाता है, तो इस टाइप केसेस में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं और आपका क्या रोल रहेगा, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम को। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी इस टाइप का मेजर डिजास्टर होता है या मेजर कैजुअलिटीज़ होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे एक ट्राइज लीडर्स होता है जिसका पर्पस होता है चीज़ों को या फिर पेशेंट को सेवरिटी के आधार पे या उसको कैटेगराइज करना कि किस पेशेंट को कब प्रायोरिटी देना है, क्या करना है, किसको अभी तुरंत करना है इंटरवेंशन, जिसको अभी तुरंत अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है वो डेथ कर जाए या फिर वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्राइज लीडर्स जो होते हैं वो उस सेवरिटी के बेसिस पे उसको सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं, जो सबसे सीवियर होता है उसको कैटेगरी 1 बोलेंगे या फिर रेड कलर से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको इमीडिएट आपको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। मतलब उसमें आप वेट नहीं कर सकते, उसमें वेट करेंगे तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, वो हो सकता है सर्वाइव ना करे। तो जैसे कि हो गया, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे कि मान लीजिए डिजास्टर हुआ, फेस पूरा लेसरेटेड है, नाक ये सब माउथ में कुछ कपड़े या फिर कुछ पार्टिकल्स वगैरह घुस के उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर चेस्ट में बहुत ज़ोर से उसको दबा दिया है, चेस्ट को दबा दिया है, या फिर कुछ उसके ऊपर भारी सामान गिर गया है तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो उसको तुरंत आपको इंटरवेंशन करना है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि किस पर्सन को ज़्यादा नीड है, उसको आपको हेल्प करना होगा फाइंड आउट करने में कि हाँ इसको ऐसा दिक्कत हो रहा है, तुरंत उसको उस पर कंसर्न आपको रेज करना है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कैटेगरी 2 या प्रायोरिटी 2 पे रखते हैं, वो होता है येलो कलर पे, जिसका इंटरवेंशन विद इन आवर आपको घंटे के अंदर कर देना है। अगर आप उसको और लेट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगी और कैजुअलिटी ज़्यादा होंगे, उसमें मॉर्टलिटी भी बढ़ेगी, यानी मृत्यु दर बढ़ सकता है। तो इसमें आ जाएगा, जैसे हो गया मान लीजिए किसी को बहुत चोट लगी है एब्डोमेन में, किसी का आप देख रहे हैं आंत बाहर आ गई है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं चोट लगी है ब्रेन में, ठीक है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग कैटेगरी 2 में रखते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 3, जिसको हम लोग ग्रीन कलर से डिकोड करते हैं। ग्रीन कलर मीन्स थोड़ा वो सिवियर नहीं है, माइल्ड है, उसमें थोड़ा सा भी लेट इंटेंट मतलब आप उसमें इंटरवेंशन करना है या फिर प्रायोरिटी देंगे तो वो पेशेंट सर्वाइव करेगा, उसको तकलीफ हो रही है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पे छिला गया, अब्रेजन हो गया, या फिर किसी को थोड़ा सा लेसरेटेड वुंड है, पेशेंट चलता फिरता है, बात कर रहा है, सब कुछ है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसको तकलीफ क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको पेन हो रही है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कैटेगरी 3 में डालते हैं, यानी ग्रीन में डालते हैं। तो जो ग्रीन वाले पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत वो हंगामा करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सिस्टम को हेल्प करिए, कोऑपरेट करिए। हम मानते हैं आपको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपको पेन हो रहा होगा, आप तो नॉर्मल नहीं हो, लेकिन है कि आपसे भी ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है उस वक्त की, तो आप कोशिश करें कि शोर शराबा या फिर हंगामा इस टाइप की चीज़ें क्रिएट आप ना करें, आप सिस्टम को हेल्प करें। और लास्ट में आते हैं कैटेगरी 4, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कलर, यानी मॉर्बिड बोलिए, ऑलमोस्ट वो डेड है, उसको हम इंटरवेन करके भी उस लेवल पे उसको हम लोग नहीं बचा पाएंगे। तो वैसे पेशेंट को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। वैसे में कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे पेशेंट को क्यों नहीं देख रहे हैं,
आप निगलेक्ट किए हुए आप छोड़े, तो हम आपको बता दें कि उसमें जहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि ये पार्टिकुलर जहाँ पे इंसिडेंट्स हुए वहीं पे मैनेजमेंट होते हैं, या फिर वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होगा तो उतना वो टाइम देगा नहीं, और अगर पहुँच भी गया तो बहुत कम चांस है वैसे पेशेंट को सर्वाइव होने का। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि हम लोग मेजर डिज़ास्टर में कैसे मैनेज करते हैं। हमने मेजर डिज़ास्टर को मैनेज करने की नहीं बताया, हमारे मेडिकल टीम का क्या रोल रहता है, हम लोग कैसे पेशेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, क्या किस पेशेंट को कब करना है, किसको पहले प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। तो ये सारी तमाम कुछ चीज़ें हमने आपसे डिस्कस किया, और आशा करते हैं कि अगर अभी आपको पसंद आया होगा तो आप अपना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।